तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। शेयर में अप्रॉक्स 10% का तेज़ी, 9.34 प्रिसाइजली बोले तो 9.34% का बहुत ही बेहतरीन तेज़ी देखने को मिला। तो इसका रीजंस क्या थे, वही 5 दिन की बात कर ले तो शेयर 12% भाग चुका है, 1 महीने की बात कर ले तो 22%, 6 महीने की बात कर 38% का बेहतरीन रिटर्न बना के दिया कंपनी ने, सॉरी बैंक ने। इसका जो आज का जो रीजंस थे वो थे इसका रिजल्ट्स। ओके, तो क्या रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि शेयर 9% चढ़ गया, वो चेकआउट करेंगे एंड आगे के लिए भी चेकआउट करेंगे, आगे लिए क्या करना चाहिए हमें शेयर में। ओके, एंड लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे, चीज़ों को समझते हैं एंड देन वी विल डिसाइड, बिकॉज ओनली एक बार रिजल्ट अच्छे होने से हम वहाँ पे जाके बैठ नहीं जाते हैं, हम उसका फंडामेंटल्स भी चेकआउट करते हैं कि शेयर ऑलरेडी एक रनअप दे चुका है या फिर हमें देने वाला है, ऐसे चीज़ों पे पकड़ते हैं। अदरवाइज देखो, ऑलरेडी जब रनअप दे चुका होता है रिजल्ट तो आने के बाद भी वो कितना रनअप देगा और वहाँ से ओके, तो कितना रनअप देगा, 10% भाग जाएगा, 20% भाग जाएगा और क्या होगा, है कि नहीं। तो ऑब्वियस बात है, थोड़ा समझ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक का पी वगैरह, अब देखो बैंक है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को यही स्मॉल फाइनेंस बैंक करती है क्या, ये सब तो ऑब्वियसली बात है। मार्केट कैप 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 873 का हाई था, करंट प्राइस मैं यही बात कर रहा था आपसे, मैं यही बात कर रहा हूँ। अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है तो भाई आराम से, कोई इशूज़ नहीं है। बट आपका अगर 873 का हाई लगा रहे हो, आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे जा रहे हो, 873 का हाई लगा रहा है, 865 के अराउंड करंट प्राइस चल रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इससे कितना चला जाएगा, 50%, यहाँ डबल हो जाएगा पैसा आपका। 865 खरीद लिया तो आपको पैसे डबल हो जाएंगे क्या, 1,600 रुपये चला जाएगा भाई, हो तो जाएगा, नो इशूज़, हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम भाई, इट विल टेक टाइम। वो गिरावट, वो अप्स एंड डाउन्स, ऑब्वियस सी बात है, वो शेयर है भाई, शेयर बाजार है, आपको वो नहीं है कि एक ही रास्ते पे भागे जा रहा है, नहीं होता भाई वैसा। ओके, स्टॉक का पी 29 पहुंच चुका है, लिटिल बिट ओवर वैल्यूड हो चुका है, अभी भी हालांकि अच्छा है। आर सी आर वी इट्स गुड, ऐसा नहीं कि बहुत पुअर है, डेप्ट वगैरह हम देखेंगे नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन 51% पर ऑपरेट करी है, प्रॉफिट ग्रोथ 15%। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर, रिजल्ट्स इतने अच्छे किए गए रिजल्ट्स, वो चेकआउट करते हैं। सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे सितंबर क्वार्टर के। रेवेन्यू 3,911 करोड़ से इंक्रीज होकर 4,511 करोड़ का देखने को मिल रहा है, प्रिटी ग्रेट जंप, प्रिटी ग्रेट जंप। ओके, फाइनेंसिंग प्रॉफिट 121 करोड़ से गिर के 16 करोड़। ओके, फाइनेंसिंग मार्जिन देख ले तो 3% से गिर के 0%। ओके, याद रखना, ठीक है, 0%। नेट प्रॉफिट देख ले तो 571 करोड़ से गिर के 561 करोड़। अर्निंग पर शेयर 7.68 से गिर के 7.52। सी, मैं स्टिल बोलूँगा रिजल्ट्स आर नॉट दैट ग्रेट। ओके, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स भाई बहुत ही कुछ अलग हो गया है, समझ रहे हो बात को। रिजल्ट्स अगर आप चेकआउट करोगे तो इट्स नॉर्मल नॉर्मल, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अलग हो गया है। ओके, एंड वही अगर इन्वेस्टर्स का देख लें तो 22% आपके प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, एफ के पास 34% का स्टेक है, डी के पास 31% का स्टेक है, पब्लिक के पास वही 10% का स्टेक है। तो रिजल्ट्स तो वैसे कुछ खास थे नहीं कि इतना बढ़िया, इतना बड़ा सर्च देखने को मिल जाए। अगर आप रिजल्ट चेकआउट करोगे तो नेट प्रॉफिट कितना ही बढ़ा है, कितना ही कम हुआ है, ठीक है, 571 करोड़ से गिर के 560 भाई गिरा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है। बट खेल इसका नहीं है कि रिजल्ट्स आए, खेल इनका आपका जो भी टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं कंपनी पे, वो है मेन चीज़, वो मेन चीज़ है। यहाँ पे टारगेट्स निकल के आए कंपनी की तरफ से। लेट मी शो यू। सी, होता क्या है ना कि कोई भी रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, फाइन ठीक है, रिजल्ट्स आया और जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद होता है खेल, असली खेल। यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी अपग्रेडेड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टू बाय कॉल दिया इन्होंने एंड रेज इट्स प्राइस टारगेट टू 990 रुपीज़। द ब्रोकरेज सेज दैट अर्निंग सरपास एक्सपेक्टेशंस बिकॉज एक्सपेक्टेशंस इनका अच्छा नहीं था। ओके, बैंक के रिजल्ट्स आए थे, आई थिंक इंडसलैंड बैंक के रिजल्ट्स आए थे एंड इट्स नॉट दैट गुड। तो उसके बाद सभी ने सोचा कि ओके ठीक है, इसका भी रिजल्ट्स वैसे ही आने वाले हैं, लाइक उतना खास आएगा नहीं, बट इट्स एक्चुअली सरपास देयर लिमिट्स, एक्चुअली सरपास कर लिया एंड सरपास एक्सपेक्टेशन सरपास कर रहा है। और जैसे एक्सपेक्टेशन सरपास करता है अपने मार्केट्स में तो वहाँ पे टारगेट्स निकल के आते हैं और टारगेट यहाँ पे दिया है 990 रुपीज़ का। ओके, 990 रुपीज़ का टारगेट मिला और टारगेट मिलते ही शेयर 9% भाग गया। शेयर रिजल्ट्स के कारण नहीं भागा कि ओके ठीक है रिजल्ट्स तो एकदम कुछ अलग ही आ गया, एक्चुअली रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट वगैरह घटे हैं कंपनी के शेयर के। ओके, बैंक के रिजल्ट्स थोड़े से अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स थोड़े से घटे, बट एक्चुअली क्या हुआ कि अपग्रेड किया गया, यहाँ पे बाय कॉल रेटिंग मिलती है, वो जैसे रिजल्ट आते हैं हर एक शेयर को मिलता है। ओके, तो जैसे ही वहाँ पे रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए, एक्सपेक्टेशन सरपास किया, सिटी ने अपग्रेड कर दिया, यहाँ पे बाय कॉल दिया गया, 990 रुपये का टारगेट दिया गया। अब देखो 990 पे एक दिन में नहीं पहुँचेगा, ठीक है, समझो बात को, 90 रुपये एक दिन में नहीं पहुँचने वाला, बट इवेंचुअली धीरे धीरे करके 990 को टच करने जाएगा ये शेयर, ठीक है, बिकॉज ये टारगेट्स सोच समझ के दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हम जैसे कि हो कि ठीक है हम तो यहाँ पे आए हैं 800 पे खरीद रहे हैं तो 1600 का मेरा टारगेट है एक डेढ़ महीने के लिए, नहीं होता वैसा, बिल्कुल भी नहीं होता भाई। यहाँ पे
टारगेट्स ऐसे नहीं मिल जाते, ये बहुत सोच समझ के टारगेट दिया जाता है इनकी तरफ से, और वो टारगेट्स को कोई कोई सरपास करता है, कोई कोई सरपास करके आगे बहुत जल्द निकल जाता है, और कोई कोई उस 990 के टारगेट्स पे बैठ जाता है। अब वहाँ पे क्या होगा, 990 का टारगेट मिलते हैं और उसके बाद जब टारगेट्स वो नेक्स्ट टारगेट रिवाइज करके एक नया टारगेट दिया जाएगा। अभी के लिए 990 का टारगेट है, ओके, और अभी शेयर अप्रॉक्स 700-800 रुपीज़ का चल रहा है, और वहाँ से फिर हमें देखने को मिलेगा 990 का टारगेट्स। तो अभी के लिए क्या करना है, हमें शेयर में आराम से बैठना है, बिकॉज रिजल्ट्स काफ़ी ठीक ठाक लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जितना डिप में मिले ज़्यादा सही लग रहा है, डिप में जाओ, जितना डिप में मिले आप जाके बैठ सकते हो, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, ओके। बट स्टिल मेरी तरफ से कोई भी बाइंस रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। मेरी तरफ से कोई भी बाइंस रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन के तौर पर, एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो। गो हेड, डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।